नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। और अभी हम मौजूद हैं शीतला देवी मंदिर में। जिस तरीके से आजकल नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज नवमी है, तो हर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और कन्या पूजन भी लोग करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं लोगों से और लोगों से इस मंदिर का अनुभव भी जानते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, जय माता की। आपका नाम? मेरा नाम चारूचंद पंतोला है। जिस तरीके से आप हमें इस मंदिर की मान्यता के बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, इस मंदिर की मान्यता क्या, यहाँ जितनी मुझे जानकारी है, मैं भी करीब 45-50 साल से यहाँ पर लगातार आता रहता हूँ। तो इसमें ऐसा था कि भीमताल में ढूंढसिल में पांडे परिवार रहता था, तो वो बनारस में मूर्ति लेने गए थे वहाँ स्थापित करने के लिए। तो रास्ते में ये काठगोदाम के रास्ते यहाँ पर पैदल रास्ता था, तो पैदल रास्ते में आए तो रात हो गई। तो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, तो रात में वो लोग यहीं पर नींद आ गई। तो उनको रात में स्वप्न हुआ कि मैं यहीं पर स्थापित होंगी। तो उन्होंने यहीं पर ये स्थापित किया। पहले पीपल के पेड़ में स्थापित कर दी थी, बाद में यहाँ पर थोड़ा इधर यहाँ पर स्थापित किया। उसके बाद वो भीमताल से ही लगातार यहाँ पर पूजा करने आते थे, लेकिन आना जाना बहुत दूर दिक्कत हो जाती थी। तो उन्होंने यहीं के कुछ संभ्रांत लोगों से और पुजारी वगैरह से उनसे कहा कि आप यहाँ पर पूजा करो, हमें नियमित यहाँ पर नहीं आना। तो उसके बाद शनिवार, मंगलवार और इस तरह के नवरात्रि वगैरह में यहाँ पर, उसके बाद इसी तरह एक कार्यक्रम चलता रहा। उसके फिर ये यहाँ पर एक बाबा जी जिनकी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, तो करीब ये 64-65 के आसपास में यहाँ पर आए। तो उनके ये शीतला जो मूर्ति है वो तो पुरानी है। उसके पश्चात उन्होंने ये जो देवी मंदिर है इनकी स्थापना करी, गणेश जी की स्थापना करी, और यहाँ पर भैरव माता, हनुमान जी की और शंकर भगवान की इनकी स्थापना की। उसके बाद से यहाँ पर नियमित यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी और धीरे धीरे लोगों का सैलाब बढ़ता रहा। क्योंकि माँ शीतला जो होती है वो शीतलता की प्रतीक होती है। जो चेचक वगैरह इस तरह जो होते थे, तो अगर यहाँ पर आ जाते थे तो लोगों को उनकी बीमारियों का तो शीतलता प्रदान करती। तो इसलिए यहाँ पर आस्था बढ़ती रही और यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में विशेषकर डेली पूजा होती है। सवेरे आरती होती है, उसके बाद गणेश पूजन होता है, उसके बाद देवी की आरती होती है, उसके बाद शिव पूजन होता है और हवन होता है, और इसी तरह रात की आरती होती है। और नवमी के दिन यहाँ पर इसी तरह के जो परंपरा चली आती है वो चलती है और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो पाठक जी हैं, मुख्य पुजारी, वो इसका संचालन करते हैं और बगैर भक्तगण लोग आते रहते हैं। तो जय माँ शीतला की कृपा से यहाँ पर तमाम विदेशों से भी, इधर से बहुत जगह से आए रहते हैं। आए दिन यहाँ पर आस्था का प्रतीक बना रहता है। और इसका क्योंकि प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आए दिन रोज़ यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। तो यही माँ शीतला की कृपा है हम सभी से है कि यहाँ पर आते हैं और श्रद्धालु लोग दर्शन करते रहें। ये पहले साल के अकॉर्डिंग इस साल भीड़ कुछ कम दिख रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका कारण एक ये भी लग रहा है, एक तो आज राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, यहाँ राजकीय अवकाश नहीं है ना, तो राजकीय अवकाश नहीं होने से भी क्योंकि खुले वगैरह हैं, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा होता। क्योंकि भंडारे की वजह से लोग थोड़ा आज देर में आते हैं भंडारे का प्रसाद लेने। अगर ये 11:30 या 12 बजे से शायद भंडारा शुरू हुआ, तो उस वजह से यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ती रहेगी। अभी ऐसा नहीं है शाम तक चलेगी, क्योंकि सवेरे के टाइम नवमी के दिन थोड़ा कम भीड़ रहती है। तो ये अभी धीरे धीरे आप देखना बढ़ते जाएगी और शाम तक बहुत ज़्यादा रहेगी। और ये है। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम हेमा कोरंगा। आप यहाँ हर साल कन्या पूजन करती हैं? हाँ, हर साल आते हैं हम। और आपको भी क्या कहते हैं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और काफ़ी मात्रा में भीड़ भी है, और नवरात्रि के दिन कन्याओं को खिलाने के लिए हम आए हैं, मंदिर के दर्शन करने भी आए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि आज अष्टमी नवमी दोनों है, तो नवमी है या अष्टमी? आज नवमी है। किसी ने कल अष्टमी मना दी थी, कल भी कन्या पूजन किए थे किसी ने, और कल अष्टमी थी, आज नवमी है। कुछ लोगों का कहना था कि अभी 12 बजे तक अष्टमी है और फिर उसके बाद नवमी है। अब ये तो पता नहीं, फिर हमने तो आज ही नवमी समझ रखा है, कल हमारी अष्टमी थी। तो यहाँ की कुछ ऐसी मान्यता जो आपको याद हो? हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं, सब आते हैं, फिर दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे, और मैं भी इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ यहाँ के बारे में। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आती हूँ। नमस्कार पंडित जी। हाँ, आपका नाम? मैं अल्मोड़ा से आया और नवरात्रि तक यहाँ रहूँगा, उसके बाद चले जाऊँगा। और घर की परेशानी है, कुछ लड़का एक बच्चा विकलांग है और उसको सरकार देती है थोड़ा बहुत पैसा, तो इसीलिए गुजर बसर करता हूँ। मैं कोई रोजगार नहीं मेरे पास, मैं खाली दुकान करता था पहले,
अब दुकान भी नहीं करता हूँ। और अब खाली मेरे शरीर काम नहीं कर रहा, कमर काम नहीं कर रही है, कमर में दर्द है बहुत, चला नहीं जा रहा है। तो आपको यहाँ कितने साल हो गए? यहाँ 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ। तो आप यहाँ की कुछ विशेष मान्यता के बारे में हमें बता दीजिए। मान्यता यहाँ की। यहाँ क्या ये तो कोई आ रहे थे ना तीरथ से, तो वहाँ से ला कर के मूर्ति यहाँ पर स्थापना हो गया उसको कि यहाँ पर स्थापना, मैं यहीं पर रहूँगी। तो भगवती जी दर्शन यहाँ पर स्थापना इसीलिए हुई। बहुत साल हो गए, कई साल हो गए, अब 200 साल हो गए, पता नहीं कितने हैं। हाँ, तब से ये काफ़ी मान्यता है और शक्ति भी है भगवती को। तो जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे शीतला देवी मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि कितने दिनों से ये इस आयोजन के लिए तैयारियाँ शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम? प्रकाश ब्रजवासी। ये जो भंडारा आप लोग करवाते हैं, ये कितने दिन पहले इसकी तैयारियाँ आप लोग कर लेते हैं? ये लगभग हम नवरात्रि की शुरुआत से ही इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं कि किस किस तरीके से हमको ये कार्यक्रम को संपन्न करना है। तो सारे लोग हमारे इकट्ठे होते हैं, एक मीटिंग करते हैं, उसके बाद इसकी तैयारियां पूरी हम लोग करते हैं। और इसी तरीके से ये भंडारा हमारा साल भर में 2 बार तो नवरात्रि में होता है, एक शीतलाष्टमी को होता है और छोटा सा प्रोग्राम एक होली में भी होता है। तो 4 भंडारे इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आयोजित करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम करके। 2 प्रोग्राम मतलब जो है शीतलाष्टमी का एक महापर्व होता है यहाँ पर, कि आपने पिछली बार देखा होगा अनूप जलोटा प्रोग्राम भी हुआ था 1 साल पहले। इस बार हमने कुछ दूसरे कलाकारों को बुला करके प्रोग्राम कराए थे। तो इसी तरीके से नवरात्रि तो हमेशा दोनों, आपके जाड़ों की नवरात्रि और गर्मी की नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में ये भंडारा होता है। और ये सारा आयोजन जो है मंदिर की द्वारा ही होता है। इसमें जो लोग भी अपना सहयोग करते हैं उसको तो वो ठीक है, वो सब मंदिर में ही सहयोग कर रहे होते हैं। तो उसी सहयोग के साथ हम लोग इस भंडारे को मंदिर के द्वारा ही संपन्न कराते हैं। तो ये भंडारा नवमी के दिन कराया जाता है या दसवीं के दिन भी? नवमी के दिन, हमेशा नवरात्रि की नवमी के दिन भंडारा होता है। तो आप यहाँ कितने सालों से इस भंडारे में मतलब आपका सहयोग हो रहा है? मंदिर में तो देखिए हमारी तो समिति है, तो हमारी समिति तो ये हमसे पहले से चली आ रही है। तो अब हम युवाओं के हाथ में बागडोर है। आज हमारे सचिन साहब जी आ रहे हैं, वही अध्यक्ष हैं इसके, तो सारी बागडोर वही संभालते हैं इस भंडारे की। तो ये सारा कार्यक्रम, मंदिर की व्यवस्था है, सारी चीज़ें जो हैं सब उनके द्वारा ही संपन्न किया है। पूरी समिति उसमें डिसीजन लेती है क्या क्या हमें करना है। तो धीरे धीरे हमने देखा है कि लोग बढ़ने लगे हैं, उस तरीके से उसी को मैनेज करने की व्यवस्थाएं हम लोग करवाते हैं यहाँ पर। जिस तरीके से पहले साल के अकॉर्डिंग इस साल भीड़ कम दिख रही है, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, एक तो रोड का ट्रैफिक बहुत बुरी स्थिति है, रोडों की हालत बहुत ख़राब है। और जो पहाड़ को जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं रानी बाग कारदाम तक, तो ज़बरदस्त जाम है। उसका असर सबसे बड़ा आपको यही दिख रहा है। तो लोग बराबर आ जा नहीं पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं है उस हिसाब से। गाड़ियां लाते हैं तो पार्किंग कहाँ खड़े कर रहे हैं, लोग जामों में घंटों फंसे रह जा रहे हैं, वो भी एक कारण। लेकिन अभी आपको देखना कुछ समय बाद, अभी आप देखेंगे 12-1 बजे से ये रस अपने आप ही आपको बढ़ता नज़र आएगा। ये शाम को 5 बजे तक हमारे पास कुछ भी प्रसाद शेष नहीं रहेगा यहाँ। ये हमेशा का हमने देखा है। हम कहते हैं कम है, लेकिन होता नहीं है वो। लास्ट में पता चलता है कि सारा प्रसाद निपट गया है। तो 5-6 बजे तक जब तक प्रसाद रहता है हम सब लोगों को खिलाते हैं यहाँ। तो देखा आपने, हमने दिखाया आपको कि पंडित जी का क्या कहना है और भक्तों का क्या कहना है इस मंदिर को लेकर। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। बहरहाल अभी भंडारा शुरू नहीं हुआ है, पहले भोग माता को चढ़ेगा, उसके बाद भंडारे की शुरुआत होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं संगीता अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।